सो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एलेट 2027 टारगेट करना चाह रहे हैं, एक अच्छे लॉ स्कूल से अपना लॉ परस्यू करना चाह रहे हैं, लॉ करियर बनाना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू ऑल। एलेट 2026 अभी ओवर हुआ है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि अब हमें जो है एलेट 2027 के लिए अपेयर होना है। बहुत सारे पहली बार अपेयर हो रहे होंगे एंड काफी ऐसे होंगे जिन्होंने 2026 में शायद उतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा, लेकिन अभी उनको ये पता चल गया कि हाँ भाई 2027 जो है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और उनको करेक्ट मेंटरशिप मिल जाएगी, सो यस दे कैन डेफिनेटली एस 2027। सो यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं वो पूरा आप बोल सकते हो एक तरीके से पैटर्न आपका एलेट 2026 का। क्या आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी एंड बहुत सारे डाउट्स जो भी आपके माइंड में हैं वो सारे के सारे इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, एलेट का जो हमारा एग्जामिनेशन होता है इट इज कंडक्टेड बाय एनएलयू दिल्ली। फाइन, बाकी सारे जितने भी हमारी एनएलयूज हैं उनका अलग एग्जामिनेशन होता है, दैट इज क्लैट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें एलेट तो दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर एनएलयू दिल्ली। सो क्लैट से आप जितने भी हमारे रिमेनिंग एनएलयूज हैं एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली उनमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एलेट से आप केवल एनएलयू दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एनएलयू दिल्ली से आप बीए एलएलबी ऑनर्स जो है यहाँ परस्यू कर सकते हैं इन केस आप एलेट क्वालिफाई कर जाते हैं। फाइन, बहुत सारे डाउट्स होंगे, सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्या हम लोग को इसके लिए अपेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे डाउट्स आपके इस एक वीडियो से आराम से क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको आपकी एलिजिबिलिटी बताऊं, क्योंकि सबसे पहले यही जानना होता है कि भाई अगर हम लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं तो क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। सो देखो, जो एनएलयू दिल्ली का ये एलेट का एग्जामिनेशन होता है इसमें कोई भी जो है अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी मिनिमम एज जो है मेंशन्ड नहीं है, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज आप यहाँ पे इसके लिए एज पर्सपेक्टिव से एलिजिबल रहते हैं। फाइन, अगर इसके अलावा हमारे कुछ क्राइटेरिया जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सो जितने भी हमारे इंडियन नेशनल्स हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन हैं बेसिकली, सो उनके लिए एलेट कंपलसरी है, बिना एलेट के आप एनएलयू दिल्ली में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जिसमें 10+2 में मिनिमम अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपके अगर आप ओबीसी से हैं तो 42, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपका 40% जो होता है मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए क्लास 12th में। फाइन, एंड यस इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी आप क्लास 12th में हैं तो क्या आप एलिजिबल होंगे, सो यस यू विल बी स्टिल एलिजिबल। फाइन, बस ये होना चाहिए कि जब आप बोल सकते हैं वो कट ऑफ डेट मेंशन करेंगे उस तक आपके पास आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। फाइन, तो जनरली फॉर एग्जाम्पल आपका ये एग्जाम जो होता है ये दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है, तो यस आप दिसंबर में जो है एलेट का एग्जाम देंगे एंड देन फिर उसके आप बोल सकते हो जो अपकमिंग मंथ्स होंगे उसमें आपके क्लास 12 के एग्जामिनेशन होंगे, फाइनल एग्जामिनेशन होंगे। So if that is the case, so you will be still eligible for ALET. फाइन, सो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टाइमलाइन मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। फाइन, आप लोगों का जो होता है एलेट का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका अभी जैसे दिसंबर में जस्ट ओवर हुआ था, ठीक है, तो 14 दिसंबर को था, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर भी होगा वो सेम डेट के आसपास आपके क्लैट से एक हफ्ते बाद जनरली आपका एलेट होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपके जो होते हैं 2 मंथ्स का आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलता है एंड आप उस बीच अपना एलेट का एग्जामिनेशन फॉर्म भी जो है फिल कर सकते हैं। फाइन, आफ्टर जुलाई आपका जो है जनरली एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे आता है। फॉरेन नेशनल्स की बात करें तो एलेट इनके लिए जरूरी नहीं होता है। अगर आप एनएलयू दिल्ली में जो है एडमिशन चाहते हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमें 10+2 में 65% जो होता है बेसिकली इनके पास मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए एंड उसके बाद उनके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। फाइन, नाउ अगर हम लोग अब यहाँ पे देखें कि कुछ इन्होंने स्पेशल केसेस मेंशन किए हुए हैं कि इन केस फॉरेन नेशनल्स ओसीआई पीआईयू की सीट्स जो होती हैं वेकेंट रह जाती हैं तो वो जो सीट्स होती हैं वो जर्नल को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फाइन, एंड अगर आपका कहीं पे भी बेसिकली कंपार्टमेंट आ जाता है सो दैट मेक्स यू इनएलिजिबल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए क्लास 12 के भी जो बेसिकली स्कोर्स होते हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइन, अब एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका जो ये पूरा पेपर होता है, ठीक है, इसमें आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 3 सेक्शंस आते हैं, आपका इंग्लिश का, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड लॉजिकल। फाइन, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से आते हैं, ठीक है, सीए से सीएन जीके के 30 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम वेटेज आपका लॉजिकल रीजनिंग का हो जाता है 70 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो +1 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है दैट इज ऑफ -2 0.25 की, ठीक है। सो ये हमारा जो होता है स्कोर हो जाता है, टोटल आप देख सकते हो 120 यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, मिनट्स आपको मिलते हैं।
फाइन। एंड 150 आपके पास जो होते हैं क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम लोग देखें तो ईयर टू ईयर बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है, पैटर्न आप लोगों का। जनरली अगर हम देखें तो 150 में से अगर आपने जो है 120 से प्लस 130 प्लस क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए तो आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। फाइन। अब एग्जाम पैटर्न तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, है ना, जो कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई चलो सीट्स बहुत कम है, फाइन, तो फिर हम लोगों को जो है इस एक एग्जाम के लिए जो है अपेयर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, बट अगेन देखो इट इज एन एनएलयू, एक टॉप लॉ स्कूल है, एंड अगर आप क्लैट के लिए बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है एलेट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो वी जनरली सजेस्ट कि जो भी बच्चा क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आप एलेट के लिए भी जरूर अपेयर हो, ठीक है। यू नेवर नो कि व्हाट इफ यू स्कोर बेटर इन दिस, ठीक है। सो सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल हमारा जो होता है टोटल यहाँ पे 120 सीट्स होती है, एंड वो रिजर्वेशन वाइज अलग अलग जो है डिवाइडेड है। जनरल के लिए अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए देयर आर 50 सीट्स, जिसमें से 3 सीट्स जो होती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। तो टोटल 47 हमारा यहाँ पे हो जाता है। सेम तरीके से ओबीसी के लिए वी हैव 24, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 8, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देयर इज 11, एंड सब टोटल आप बोल सकते हो यहाँ पे 110 हो जाता है। एंड बाकी की रिमेनिंग 10 सीट्स जो होती हैं वो हमारे फॉरेन नेशनल्स एंड ओसीआई एंड पीआईओ के लिए डिवाइडेड होती है 5-5 दोनों कैटेगरीज में। फाइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाइन। तो ये पूरा का पूरा हमारा सीट मैट्रिक्स हो जाता है। यस, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं, बट अगेन इट ऑफर्स यू अ गुड करिकुलम बेटा, है ना। और इस चीज के लिए अगर आप ऑलरेडी किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एक चीज यहाँ पे मेंशन रहती है दैट इफ 2 और मोर कैंडिडेट्स गेट सेम मार्क्स एट ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, सो आपका जो मेरिट होता है वो जनरली जिस भी बच्चे ने लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा जो है स्कोर किया रहता है उसको प्रेफरेंस दे दी जाती है। अगर वो भी जो है ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद एज वाइज देखा जाता है, जो सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दे दी जाती है। वो भी ड्रॉ हो जाता है तो फिर एक लकी ड्रॉ काइंड ऑफ होता है कंप्यूटर के द्वारा, एंड बेस्ड ऑन दैट एडमिशन इज गिवन। फाइन। यहाँ पे अगर हम आपके एंट्रेंस एग्जाम की फी देखें, एंट्रेंस एग्जाम की फी, अभी हम एलेट यूनिवर्सिटी की फी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, न्यू दिल्ली की फी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्म होता है वो 3000 रुपीज का होता है जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, फॉरेन नेशनल्स के लिए। बाकी हमारी जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे पास 1000 होता है। ओके। अभी अगर आप लोग सिलेबस की बात करें, है ना, तो यहाँ पे हमारा जो होता है हमने सब कुछ देख लिया है, हमने एलिजिबिलिटी देख ली, हमने देख लिया कि हाँ भाई पैटर्न क्या क्या होने वाला है, ठीक है। हम लोगों को क्या करने का मौका मिलेगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है बीए एलएलबी ऑनर्स आप लोग दिल्ली जो है दिल्ली का जो एनएलयू है, एनएलयू दिल्ली से कर सकते हैं। फाइन। अब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास अभी पूरा 1 साल है, तो शुरू कहाँ से करें, है ना। बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम अभी से तो हम शुरू तो कर लेंगे लेकिन अभी शुरू कहाँ से करें, बिकॉज इतना लंबा समय रहता है, ये सिलेबस कैसे जो है हम लोग ले जा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप क्या करो, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वहां से शुरू करो, एंड फिर धीरे धीरे हर एक सेक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, है ना। लैंग्वेज के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड यूजेज समझिए, किस तरीके से हम लोग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आपका जो पूरा पेपर होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। फाइन। आपके पास पैसेजेस दिए जाते हैं, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दोस पैसेजेस आपको जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है आंसर करने होते हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें तो इससे पहले ग्रामर का कुछ अच्छा खासा वेटेज आता था, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न आए हैं उसमें अगर हम देखें तो केवल एक क्वेश्चन जो है आया था ग्रामर से, बट स्टिल ग्रामर आपको पढ़ना है क्योंकि मेंशन्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज बेस्ड ऑन फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस, तो फ्रेजेस किस तरीके के, कितने तरीके के फ्रेजेस होते हैं, स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे सेंटेंसेस का जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेजेस चाहे हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रामर में। तो आप अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रामर के उनको स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, मिसिंग वर्ड कंप्लीशन, वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। वोकैबुलरी ये सब चीजों के लिए बेस्ट है कि आप लोग न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर, वो भी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन जो होता है उसको अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड, ठीक है, रीडिंग स्पीड एंड वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही इंक्रीज होगा। तो रेगुलर आप 30-30 मिनट्स का भी अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जो है अपना रीडिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पैसेजेस विद क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट,
फाइन। तो इस तरीके से आप अपना फाउंडेशन थोड़ा सा यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद लॉजिकल में भी आप सेम तरीके से कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप एनालॉजी, फैमिली रिलेशनशिप पजल्स, ब्लड रिलेशनशिप जो होता है हमारा, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड जो रीजनिंग होती है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से सिंबल एंड नंबर सब्स्टिट्यूशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, सिलोजिज्म हो गया, तो यहाँ से आप कुछ बेसिकली बेसिक फाउंडेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जीके में अगेन अपना स्टेटिक पोर्शन से आप शुरू करें। स्टेटिक पोर्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स हो जाएंगे, फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एंड इस तरीके से अगेन स्टार्ट विद द बेसिक वंस। फिर आप एक एक लेवल ऊपर कीजिए जब आपको लगा कि हाँ भाई अब आपने अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छा बिल्ड कर दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे जाए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करें, एरर्स हो गया, इन जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज फ्रेजेस क्लॉजेज ये सारे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस एंड कॉमन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। अभी लॉजिकल में अगेन आपको सेम तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपका देखना पड़ेगा। फाइन, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेना, लीगल अवेयरनेस से 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको जो है लीगल अवेयरनेस भी अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग रखना। फिर अपना अगेन थोड़ा और इम्पोर्टेंट करना और इम्प्रूव करना है आप लोगों को, तो लीगल रीजनिंग एंड नॉलेज बेस्ड हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। एआर एंड सीआर दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना। इनफैक्ट इस बार अगर आपने देखा होगा तो क्लैट में भी हमारे सीआर से ज्यादा जो है एआर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रखे थे, तो एनालिटिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अब एक तरीके से जो एनालिटिकल होगा वो आप लोगों के लिए कॉमन होने वाला है, तो आप दोनों के दोनों जो है चीजें अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करके जाएंगे। करंट अफेयर्स जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग से ही पढ़ने लगेंगे और मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस कीजिए आप जीके के सेक्शन में, सो आपका जीके का सेक्शन जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो यस स्टूडेंट्स, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट क्लैट। नाउ इन केस आपको चाहिए कि हाँ मैम ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन अब हमको जो है इतना जो है रिसोर्सेज हो जाते हैं वाईटीपी के, स्ट्रक्चर तरीके से समझ नहीं आता है कि भाई कहाँ से शुरू करे, क्या पढ़े। सो फॉर दैट स्टूडेंट्स बेस्ट मेथड इज कि आप हमारे जो है बैचेस में एनरोल हो जाए। तो ये हमारा जो है लॉ का 5 ईयर का महापैक है, जिससे कि आप क्लैट, एमएच सेट, एलेट 5 ईयर के जितने एग्जाम्स हैं सबको एक साथ टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अच्छे लॉ स्कूल में जाने के लिए, एंड आप इन एग्जाम्स से आराम से क्वालिफाई भी कर सकते हैं अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, करियर अड्डा की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में यू हैव टू गो एट लॉ एंट्रेंसेस, ठीक है, क्लैट पे जाएंगे, यहाँ पे आप 5 ईयर के महापैक में जाएंगे, मोर ऑफर्स में जाना है, यू हैव टू रिमूव दिस एंड यू हैव टू अप्लाई एके लाइव कैप्स में। तो आप देखोगे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप से करोगे तो 41% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मेक श्योर आप सभी के सभी इस बैच में जरूर एनरोल हो रहे हो, ताकि आप अभी से स्ट्रक्चर तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ताकि फाइनल में आपके पास एकदम बर्डन ना आए, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा है, सो द अर्लियर यू विल स्टार्ट द बेटर आर, द मोर आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मेरी मेल आईडी में मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं, एंड इसके अलावा जो है आपके पास एक फोन नंबर है, आप इस फोन नंबर पे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर बैचेस और एडमिशन की क्वेरी। So yes students, that's it for today, and I hope this video will be very very helpful to you all, and do not forget to like, share and subscribe.